माय डियर व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पाक स्टडी पार्ट 3 हैं। एमसीक्यूज़ हैं जो लेक्चरार सीएसएस, पीएमएस, एफपी, एफपीसी, केपीपीसी जितने भी एग्ज़ाम हैं उस स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से उसके लिए इंतहाई अहम सवालात हैं। एमसीक्यूज़ पार्ट नंबर यानी एमसीक्यूज़ नंबर 44 हैं। By the end of August 1947, all Hindu majority had acceded to India except यानी अगस्त के 1947 के अख्ताम में तमाम हिंदू मेजॉरिटी ने इल्हाक किया था इंडिया के साथ, एक्सेप्ट किसके अलावा? ऑप्शन सी है 41 एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शन सी है 44 एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शन सी है, यानी बोथ ऑफ देम यानी हैदराबाद और जूनागढ़। 44 एमसीक्यूज़ में बाय द एंड ऑफ अगस्त 1947 यानी अगस्त 1947 के अख्ताम में ऑल हिंदू मेजॉरिटी हैड एक्सीडेड यानी इल्हाक किया था टू इंडिया एक्सेप्ट किसके अलावा? ऑप्शन सी हैं 44 एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शन सी है बोथ ऑफ देम। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब? फ्रांसिस मोदी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था? फ्रांसिस मोदी। हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस? 46 एमसीक्यूज़ में 46 एमसीक्यूज़ में कुर्बान अली खान। 47 एमसीक्यूज़ में कांग्रेस यानी 47 एमसीक्यूज़ में द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द सीमन कमीशन। हु लीड ब्रेकवे सेक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग विच सपोर्टेड द सीमन कमीशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बाइकाट किया था सीमन कमीशन से। कौन ब्रेकवे यानी ब्रेकवे सेक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग यानी वो शख्स कौन था? विच सपोर्टेड जिन्होंने द सीमन कमीशन जिन्होंने सीमन कमीशन की सपोर्ट की। 47 एमसीक्यूज़ में जो है उस 47 एमसीक्यूज़ में जो है क्या है? ऑप्शन सी हैं मियाँ मोहम्मद शफ़ी यानी वो शख्सियात जो सपोर्ट कर रहे थे किसको? सीमन कमीशन को। 48 एमसीक्यूज़ में जो है in 1932 the British Prime Minister announced the communal award granting separate electorate to the depressed classes named the British Prime Minister। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कम्युनियल अवार्ड का जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा डिप्रेस्ड क्लासेस का। यानी इस एमसीक्यूज़ में जो है वो कौन प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त? रैमसे मैकडोनाल्ड। 48 एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शन डी है वैन चौधरी रहमत अली। 49 एमसीक्यूज़ हैं। वैन चौधरी रहमत अली issued the pamphlet Now or Never in 1933, where was he studying? चौधरी रहमत अली ने कब शाया किया था नो आर नेवर पम्फलेट को यानी रिसाले को? 1933 में शाया किया था। वेयर वाज ही स्टडिंग, वो कहाँ पर पढ़ रहे थे चौधरी रहमत अली? कैम्ब्रिज। ऑप्शन 49 में जो है ऑप्शन बी है। 50 एमसीक्यूज़ में जो है in 1911 on the occasion of his coronation at दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज पंजम announced 1911 में यानी रस्म ताजपोशी के मौके पर दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंजम ने ऐलान किया था। किस चीज़ का ऐलान किया था? 50 एमसीक्यूज़ में ऑप्शन ए है एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी एनरोलमेंट का ऐलान किया था किसका? बंगाल का। द जलियांवाला बाग 51 एमसीक्यूज़ में द जलियांवाला मैसेकर टुक प्लेस इन जलियांवाला का जो कत्ले आम हुआ था ये कब हुआ था? अप्रैल 1919 को। एन इंटरम 52 एमसीक्यूज़ यानी 52 एमसीक्यूज़। एन इंटरम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। इंटरम अबूरी हुकूमत बनी थी इंडिया में इन 1946। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरम गवर्नमेंट? अबूरी हुकूमत 1946 का कौन था प्राइम मिनिस्टर? नॉन ऑफ देम यानी इसमें से कोई नहीं है। 52 एमसीक्यूज़ में जो है नॉन ऑफ देम। 50
53 MCQs में व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू द यूनाइटेड नेशंस बाय इंडिया, कब कश्मीर के मसले को ले गए थे यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया की तरह। इंडिया कब ले गए थे इस मसले को? 1 जनवरी 1948 को, यानी 1 जनवरी 1948। द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग, तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुए थे लंदन में, ये किस वक्त में हुए थे? ये 1932 और 32 में हुए थे। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुए थे? 1930 से लेकर 1932 तक। अल्लामा इकबाल यानी 55 MCQs। अल्लामा इकबाल गिव हिज आइडिया ऑफ कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम इन दिसंबर 1938। अल्लामा इकबाल ने इंडिया मुस्लिम में जो आइडिया दिया था, ये कब दिया था? दिसंबर 1930 में। कौन से मकाम पर? इलाहाबाद के मकाम पर। 55 MCQs में ऑप्शन डी इलाहाबाद। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन थे? लियाकत अली खान। ऑप्शन सी है 56 MCQs में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कौन था पहला प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का? सिकंदर मिर्जा। ऑप्शन ए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज ए डैश पॉलिटिशियन। 58 MCQs में जो है ऑप्शन बी है, पॉलिटिशियन था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कब रखी गई? 1906 इन ढाका में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड ऑन, पहला आइन कब नाफिज हुआ था? 23 मार्च 1956 को। यानी 60 MCQs में जो है 23 मार्च 1956। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बर्न इन। 61 MCQs में जो है ऑप्शन डी है 1876। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 को पैदा हुए। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन, लखनऊ माहिदा ये कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, ये 1916 को हुआ था, 1916। ऑप्शन 62 में जो है ऑप्शन ए है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिमाइंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट, कायदा 63 MCQs में 13 मंथ, यानी कायद आज़म यानी गवर्नर जनरल कितने अरसे के लिए रहे? 13 महीने के लिए रहे। फिर 63 MCQs में जो है ऑप्शन ए है। विच एरिया ऑफ पंजाब वाज विद मुस्लिम मेजोरिटी वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय द बाउंड्री कमीशन इन 1947। कौन सा एरिया पंजाब का कौन सा एरिया मुसलमान मेजोरिटी में था जो दिया गया था बाउंड्री कमीशन ने 1947 को? फिरोजपुर। 64 MCQs में जो है ऑप्शन डी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हीज लॉ प्रैक्टिस इन मुंबई, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जो प्रैक्टिस था शुरू किया था लॉ प्रैक्टिस मुंबई में। यहाँ पर ऑप्शन बी है, यहाँ पर ऑप्शन बी है। 65 MCQs में ऑप्शन बी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज स्वर्न इन एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन, कायद आज़म ने अपना हल्फ उठाया गवर्नर जनरल की हैसियत से, कब उठाया था? 15 अगस्त 1947 को। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कहाँ पर रखी गई थी? ऑप्शन बी है, ढाका में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको इस तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।